नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रोजगार समाचार, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके सपनों को पंख देने के लिए रोजगार से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता है। और आज है इस कार्यक्रम का पहला अंक। मैं हूं पुष्पेंद्र और इस खास कार्यक्रम में हम आपको देंगे केंद्र और राज्य स्तर की सरकारी नौकरियों, स्वरोजगार के अवसरों और कौशल विकास योजनाओं से जुड़ी जानकारी। आज का कार्यक्रम खासतौर पर 15 दिसंबर 2024 तक राजस्थान और देश भर में उपलब्ध रोजगार के मौकों पर केंद्रित है। साथ ही हम बताएंगे नए स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए उपयोगी योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं रोजगार की दुनिया की ताजा खबरों से। सबसे पहले नजर डालते हैं देश भर में जारी सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख रोजगार सूचनाओं पर। भारतीय सेना ने टेक्निकल एंट्री स्कीम TES के तहत आर्मी ऑफिसर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं में भौतिकी, रसायन और गणित यानी PCM है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2024 है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों के लिए 3000 रिक्तियों की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू है और अंतिम तिथि 28 दिसंबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ने इंजीनियर और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC के 20,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह प्रक्रिया 2025 की पहली तिमाही में पूरी की जाएगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में 2500 पदों पर वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है। अब चलते हैं राजस्थान की ओर। यहाँ के युवाओं के लिए भी सरकारी और निजी क्षेत्र में अनेक रोजगार अवसर हैं। राजस्थान ऊर्जा विभाग ने विद्युत सहायक अभियंता और जूनियर अभियंता के 5000 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आवेदन 5 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने ANM और GNM के 10,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। राजस्थान वन विभाग में 2000 फॉरेस्ट गार्ड और वनपाल के पदों के लिए भर्ती की घोषणा की गई है। यह राजस्थान के युवाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। JMRC यानी जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और ऑपरेटर पदों के लिए भर्तियां शुरू की हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। RSMSSB चतुर्थ श्रेणी भर्ती 52,453 पदों पर भर्ती की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया चालू है और अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025 है। RPSC वरिष्ठ शिक्षक ग्रेड 2 विभिन्न विषयों में शिक्षकों के लिए 2129 पद उपलब्ध हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025 है। ESIC भर्ती राजस्थान प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के 111 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू 18 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम 98 पदों के लिए आवेदन जारी हैं। पात्रता के लिए BSc या इंजीनियरिंग डिग्री आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2024 है। जूनियर इंजीनियर भर्ती RSMSSB 1111 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इसके लिए डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2024 है। हम अपने युवा साथियों को सुझाव देंगे कि इन भर्तियों की विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
साथ ही राजस्थान की आधिकारिक रोजगार पोर्टल का उपयोग करें। दोस्तों, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं भी चला रही हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके तहत युवाओं को 50 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत राजस्थान के उद्यमियों को फाइनेंशियल ग्रांट और मेंटरशिप प्रोग्राम का लाभ मिल रहा है। जयपुर और जोधपुर में स्टार्टअप हब भी स्थापित किए गए हैं। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में 10 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा उपलब्ध है। आइए अब बात करते हैं कौशल विकास और ट्रेनिंग से जुड़ी योजनाओं की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राजस्थान में 100 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। यहां युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान ITI संस्थान ने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर और सिविल ट्रेड्स में नए बैच शुरू किए हैं। एडमिशन प्रक्रिया जारी है। राजस्थान में महिला कौशल केंद्र का विस्तार किया जा रहा है। यहां महिलाओं को सिलाई, बुनाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर कोर्स जैसे कोर्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों, अगर आप रोजगार से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, सूरतगढ़। और साथ ही सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करते समय फर्जी वेबसाइटों से बचें और केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें। तो आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने दोस्त पुष्पेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।